नमस्कार आप सभी लोगों को। अब इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं कि कैसे हम अपने फंडिंग पिप्स के अकाउंट को मेटाट्रेडर 5 में लॉगिन करेंगे। वापस मैं अपने फ़ोन की स्क्रीन पे आ चुका हूँ। मेटाट्रेडर 5 के मोबाइल एप्लीकेशन को मैंने टाइप किया, ओपन किया, कोड पे आया नीचे एकदम। ये जो 3 लाइन्स दिख रही हैं टॉप पे, लेफ्ट साइड एकदम टॉप पे, यहाँ पे हमने क्लिक किया। मैनेज अकाउंट को क्लिक करेंगे। मैनेज अकाउंट पे जाने के बाद प्लस पे आएंगे। प्लस पे क्लिक किया मैंने, फाइंड ब्रोकर आया। फाइंड ब्रोकर पे मैंने टैप किया और यहाँ पे मैंने लिखा फंडिंग पिप्स। फंडिंग पिप्स कॉर्पोरेशन 2, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। बाय डिफॉल्ट सर्वर हमारा ये होता है अगर हम फंडिंग पिप्स को यूज कर रहे हैं तो। अब यहाँ पे ये लॉगिन आईडी मांग रहा है। लॉगिन आईडी पे हमने 10157793 हमने एंटर करा। अब पासवर्ड ये बाय डिफॉल्ट होता है, जो कि सिस्टम क्रिएटेड होता है, सिस्टम जनरेटेड होता है। हम उसी को एज इट इज यहाँ पे पेस्ट करेंगे। चूंकि मुझे स्क्रीन रिकॉर्ड करना है तो हम पेस्ट नहीं कर सकते। एक एक पासवर्ड की जो एक वर्ड है नंबर में है और लेटर में है, हमको एज इट इज यहाँ पे पेस्ट करना है। मैंने सबसे पहले पेस्ट करना शुरू किया। अगर कैपिटल में है तो कैपिटल में लॉगिन करेंगे, अगर स्मॉल लेटर है तो स्मॉल लेटर में, नंबर है तो नंबर में। एज इट इज हमें करना है, कोई गलती नहीं करनी है, अदरवाइज ये लॉगिन नहीं होगा। कुछ नंबर में रहते हैं तो वो हमें नंबर में लिखने होंगे। हमने टोटल सारे पासवर्ड के जो भी लेटर एंटर कर दिया। अब लॉगिन पे आएंगे, सेव करना होगा। कनेक्टिंग दिख रहा है, नो कनेक्शन, इसका मतलब हमने कोई गलती कर दी है। वापस आते हैं, वापस फिर से अकाउंट आईडी सेम था, पासवर्ड में कोई चेंजेस होंगे। अब मैं लॉगिन कर रहा हूँ। यहाँ भी ऑथराइजेशन फेल हो गया। अभी कोई गलती हुई है, दोबारा फिर से ट्राई करते हैं एक बार और। सर्वर मैंने चूज कर लिया। लॉगिन आईडी भी ओपन, जो भी लॉगिन आईडी है वो हमने पेस्ट कर दिया एज इट इज। पासवर्ड फिर से एक बार ट्राई करते हैं। 4 कैप स्मॉल एस स्मॉल सी, नंबर में 4, स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल आई, नंबर में 2, कैपिटल डब्ल्यू। फिर लॉगिन कर रहा हूं मैं। इस बार आ गया, ऊपर नाम आ गया मनोज +R+S। ये फंडिंग पिप सिम 2 5000 का बैलेंस, और ये इनकी लॉगिन आईडी हो गई 10157793। कॉर्नर में लिखा हुआ है डेमो। हम इसे डेमो समझने की गलती बिल्कुल ना करें। फंडिंग पिप्स के 2 स्टेप का ये फंडिंग अकाउंट चैलेंज का पहला स्टेप है, जो कि स्टूडेंट अकाउंट होता है। आप फंडिंग पिप्स में चेक करेंगे तो उसमें स्टूडेंट दिखाएगा, यहाँ पे आपको डेमो दिखा रहा है मेटाट्रेडर 5 में। तो बहुत सारे लोगों का सवाल आ रहा है कि ये तो
डेमो अकाउंट है। ये बिल्कुल भी डेमो अकाउंट नहीं है, ये स्टूडेंट है। फर्स्ट फेज में है ये। और फेज फर्स्ट में स्टूडेंट आता है लिख के। जब हम इसका 8% प्रॉफिट जनरेट कर लेंगे, यानी जो $5,000 का अकाउंट है, इसमें हम $400 का प्रॉफिट जनरेट कर लेंगे, इररिस्पेक्टिव ऑफ टाइम। कभी भी हम जनरेट कर सकते हैं, 3 दिन में, 3 हफ्ते में, 3 महीने में, 3 साल में। इसकी कोई टाइम नहीं है, आप कभी भी कर सकते हो। एक दिन में आपके टोटल बैलेंस का 5% माइनस नहीं होना चाहिए। सपोज कि आपने आज $150 का प्रॉफिट जनरेट कर लिया, तो भी अगर $250 कुल मिला के आप आज $250 भी लॉस कर देते हो, तो $5,100 से $250 माइनस होगा। तो टोटल माइनस होने के बाद जो बचता है वो बचेगा $5850। टोटल 5,000 के बैलेंस से मात्र 150 बैलेंस जो है, $150 का बैलेंस माइनस होगा, क्योंकि $100 आपने कमा लिया था। तो कुल मिला के $250 चला गया, आपका अकाउंट खत्म। आप ये सोच रहे होंगे कि $100, $150, $200, $300, हमने इतना तो प्रॉफिट जनरेट कर लिया था, तो टोटल बैलेंस में से तो उतना पैसा गया नहीं, हमारे तो कमाए हुए पैसे जा रहे हैं माइनस में। लेकिन कंपनी का रूल है कि जिस दिन भी आप 5% का एक दिन में लॉस कर दोगे, उस दिन आपका अकाउंट ब्लो हो जाएगा। तो इसको आप ध्यान देंगे। अब हम चलते हैं डायरेक्ट अपने अकाउंट पे। अकाउंट की जो 3 लाइन है, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, ट्रेड पे आएंगे, वापस $5,000 का बैलेंस हमको दिख रहा है। सेम प्रोसेस जो उसमें चल रहा था MT5 के डेमो में, उसी तरीके से ये भी आएगा। सीधा सीधा जो ऊपर राइट में टॉप पे जो बना हुआ है पेंसिल का आइकन, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, और जो जो हमें अनवांटेड पेयर हैं उन पेयर को यहाँ से डीसेलेक्ट कर लेंगे। हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से ये अपने आप हट जाएंगे। ये कुछ पेयर में हटा दे रहा हूँ। अब हमारे पास ये नंबर ऑफ पेयर आ गया जिसमें हमें ट्रेड करने हैं। वापस यूरो यूएसडी पे हमने क्लिक करा, वापस आए पीछे, जिस भी पेयर में हमें ट्रेड करना है उस पेयर को मैंने टच किया, न्यू ऑर्डर पे गया, और हमें उसी तरीके से जैसे हम ले रहे थे ऑर्डर अपने आप प्लेस कर देंगे। तो मुझे लगता है कि मैंने आपको कैसे मेटा ट्रेडर 5 में डेमो में किस तरीके से आपको ट्रेड करना है, किस तरीके से आपको MT5 में आपके फंडिंग अकाउंट की आईडी पासवर्ड को लॉगिन करना है, ये डिटेल मैंने आपको बता दिया है। जब कभी भी आपके 8% का प्रॉफिट जनरेट कर लें फेज 1 में, आपको सारा अपना जो भी रनिंग ट्रेड है उन्हें क्लोज करना होगा। अपने आप आपका ये ट्रेडिंग अकाउंट डिसेबल हो जाएगा, और आफ्टर सम टाइम आपके अपनी मेल आईडी पे या फंडिंग टिप्स का जो अकाउंट आपका बना है, जिसको आपकी मेल आईडी को यूज करके बना है, वहां पे एक दूसरा प्रैक्टिशनर का एक फ्रेश अकाउंट शो होने लगेगा। और जो आप पहला फेज क्लियर कर लेंगे, तो फर्स्ट फेज पास होने का एक सर्टिफिकेट आपको दिखना शुरू हो जाएगा। जब आप सेकेंड फेज को पास कर लें, तो आप अपने आप, ऐसे सेकेंड फेज का टारगेट होता है 5% का, यानी $5,000 का अगर आपका ये अकाउंट है, उसका 5% होता है $250। $250 का प्रॉफिट जैसे ही आप जनरेट कर लेते हैं, तो आपका सेकेंड फेज भी क्लियर हो जाता है। सेकेंड फेज क्लियर करने के बाद आपका ये अकाउंट अपने आप डिसेबल हो जाएगा, और 24 से 48 घंटे के लिए, कभी कभी टाइम ज़्यादा भी लग सकता है, समय के लिए आपका ये अकाउंट डिसेबल हो जाएगा, और आपका ट्रेड रिव्यू में चला जाएगा। कंपनी का जो रिस्क मैनेजमेंट टीम है वो रिव्यू करेगी कि आपका ट्रेडिंग हैबिट कैसा था, आपने प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट, प्रॉपर रूल फॉलो किया कि नहीं किया। 24 से 48 घंटे के बाद, कभी कभी समय ज़्यादा भी लगता है, के बाद रिस्क टीम आपको फाइनल एक मैसेज करेगी कि हाँ, आपका तीसरा अकाउंट, जिसे मास्टर अकाउंट कहते हैं, वो रेडी है। जब उनके तरफ से मेल आ जाता है, तो आपको अपनी केवाईसी करनी होती है। केवाईसी करने के बाद आपको एक नया ट्रेडिंग अकाउंट मिल जाएगा, जिसे मास्टर ट्रेडिंग अकाउंट कहते हैं। 1% का प्रॉफिट जनरेट करने के बाद आप क्रिप्टो में उस पैसे को तुरंत विड्रॉ कर सकते हैं 14 दिन के बाद, अगर 1% का भी प्रॉफिट आपने किया है तो।
और अगर आपने बैंक अकाउंट में वो पैसे लेने हैं तो 10% का प्रॉफिट जनरेट करने के बाद आप अपने पैसे को अपने बैंक अकाउंट में ले सकते हैं। तो इट्स अप टू यू, आपके ऊपर है कि आपने क्रिप्टो में लेना है कि आपने बैंक अकाउंट में लेना है। बैंक अकाउंट में लेना ज़्यादा सेफ है कंपेयर टू क्रिप्टो। मेरे पास भी या मेरे जो भी स्टूडेंट हैं मेरी नॉलेज में, वो सब लोग अपने बैंक अकाउंट में ही अपना पे आउट जनरेट, जो भी जनरेट पे आउट है वो लेते हैं। वीकली पे आउट लेने पे आपको 60-40 का रेशियो मिलता है। 60% आपका रहता है, 40% कंपनी रखती है। अगर आप 14 दिन का एक पे आउट साइकिल लेते हैं, हर मंगलवार को आपके पे आउट आपको विड्रॉ कर सकते हैं और उसमें 80% आपका रहेगा, 20% कंपनी अपने को फीस रखती है। 1-2 डॉलर आपके इंटरनेशनल चार्जेस कट डिडक्ट होंगे। इस तरीके से आप अपना ट्रेडिंग जर्नी यहाँ से शुरू कर सकते हैं। और जो कुछ भी आप, जब कभी भी आपको अपना अकाउंट ट्रेडिंग बैलेंस बढ़ाना हो, नया अकाउंट लेना होता है, आपको ये 2 चैलेंजेस हर बार 2 फेज पास करने होंगे। ऐसा नहीं है कि 5000 का मैंने पास कर लिया तो दोबारा मिलेगा और वो उसमें चेंज, उस चैलेंज को क्लियर नहीं करना रहेगा। आपको हर बार फ्रेश चैलेंज क्लियर करना होगा। तो ये दूसरा वीडियो भी बन के रेडी है। इस वीडियो को भी देखिए और जो भी आपके जानने वाले लोग हैं, जो भी स्टूडेंट हैं जिनको नीड है, उन तक ये पहुंचाइए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।